देखो सभी प्रीपोजिशन की तरह इस भी प्रीपोजिशन ऑफ को देखते हैं। ऑफ का मतलब होता है के, ठीक है, मतलब का के की, किसी का रिलेशन बताता है, मतलब किसका, किसके या फिर किसकी, ठीक है। एक तो इसका प्राइमरी मीनिंग होता है ऑफ प्रीपोजिशन का, जो प्राइमरी मीनिंग होता है, जो बेसिक मीनिंग होता है वो तो होता है ऑफ मतलब का मतलब केवल ये नहीं है केवल का मतलब होता है का के की, ठीक है, मतलब का के की रिलेशन बताता है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, जैसे सब प्रीपोजिशन है उसी तरीके से ऑफ भी एक प्रीपोजिशन ही है, ठीक है। मतलब ऑफ का कुछ कई ऑफ का कितने तरीकों से यूज करते हैं, ग्रामर के रूप में जो है ये इसका यूज बहुत हो जाता है। ऑफ का जो है, ऑफ का ऐसे मीनिंग होता है का के की, और इसका यूज करते हैं संबंध के केस में, ठीक है। इसका मतलब संबंध यानी कि रिलेशन बताते हैं, वहाँ पे इसका यूज करते हैं का के की। मतलब का के की में सिंपल हम लोग यही जानते हैं, जैसे दिस इज ऑफ हर, यह उसका है, या फिर यह राम का है, दिस इज राम से, या फिर इट इज ऑफ राम, मतलब राम का है, उसका संबंध बताते हैं, ठीक है। और ऑफ का मतलब यहाँ पे ऑफ को का जो मीनिंग होता है काके की हिंदी में पूरा मीनिंग को देखेंगे, इसका एक एक जो एग्जाम्पल है उसके हिंदी में बनाएंगे। ऑफ का जो काके की मीनिंग होता है, इसके अलावा भी ऑफ का काके की मीनिंग के अलावा भी कुछ और मीनिंग्स होता है, ठीक है। एक तो बेसिक से शुरू करेंगे ऑफ का मीनिंग कि बेसिक में क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा प्रीपोजिशन के तौर पे एक आध दो मीनिंग और अलग बन जाता है, ठीक है। तो बारीकी की कर से एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट यू आर सन ऑफ ए रूलर, तो यहाँ पे ऑफ का मतलब है काके की, ठीक है। यू आर सन ऑफ ए रूलर, जैसे तुम एक शासक के बेटे हो, ठीक है। यहाँ पे इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, तुम एक शासक के सन हो, मतलब बेटे हो, ठीक है, शासक के बेटे हो। यहाँ पे शासक का के सेंस में आ गया, शासक ऑफ ए रूलर मतलब शासक का या शासक की या शासक के बेटे हो, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, ये टाइप हो गया आपका 1, ये फर्स्ट टाइप वाला है काके की, मतलब संबंध बताना, यह उसका है, यह राम का है, यह सीता की है, कुछ भी। तो यहाँ पे काके की के सेंस में, तो ये तो हो गया काके की के सेंस में। इसी का एग्जाम्पल और है, टाइप 1 बोलते हैं इसको, ऑफ के केस में इसको टाइप 1 बोलते हैं प्रीपोजिशन में। जैसे शी बिकेम द वाइफ ऑफ ए हैंडसम गाय, मतलब शी बिकेम द वाइफ ऑफ ए हैंडसम गाय, मतलब कोई लड़की है, ठीक है, और वो शादी होने के बाद किसी की पत्नी बन गई, और वो जो मान लो कोई गाय है, हैंडसम है, सुंदर है, तो यहाँ पे उसी के सेंस में बोला जा रहा है, शी बिकेम द वाइफ ऑफ ए हैंडसम गाय। यहाँ पे ऑफ का ही मतलब है एक खूबसूरत आदमी की पत्नी, ठीक है। शी बिकेम वह बन गई, वह एक सुंदर आदमी की, सुंदर हैंडसम वही लिखते हैं, सुंदर गाय यानी आदमी, या फिर सुंदर शख्स बोल सकते हैं, जिसको गाय हम लोग बोलते हैं, गाइज। शी बिकेम द वाइफ ऑफ ए हैंडसम गाय, मतलब वह एक सुंदर शख्स की पत्नी, ठीक है। पत्नी बिकेम मतलब हो गई है या फिर बन गई है, बिकेम पत्नी बन गई है या फिर हो गई है, मतलब बन गई या फिर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑफ का मीनिंग का है, का के की में से कोई एक, का के या फिर की में से कोई एक मीनिंग आ रहा है यहाँ पे। जैसे सी बिकेम द वाइफ ऑफ ए हैंडसम गाय, मतलब एक खूबसूरत शख्स की या फिर का के की पत्नी सी बिकेम हो गई है या फिर बन गई है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप 1 है जो का के की संबंध बताते हैं, इसका उसका, ठीक है। और उसी का यहाँ पे, और यह सेकेंड टाइप, सेकेंड है, ये टाइप 2 है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की जब मात्रा बतानी हो, ठीक है, जब माप तोल की मात्रा बतानी हो, किसी को माप मतलब तोलना हो, सीधा सीधा तोलना, या फिर किसी की मात्रा बतानी हो, मतलब इतना या फिर इतना, तो किसी चीज़ को होता है कि नहीं गिन सकते। जैसे एक गिलास पानी, तो एक गिलास वाटर नहीं होता है, एक ग्लास ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी की मात्रा का एक गिलास, ठीक है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने, गिव मी ए कप ऑफ टी, जैसे एक कप टी, एक कप चाय का अंग्रेजी नहीं होता है एक कप टी, एक कप ऑफ टी मतलब चाय का जो है उसका एक कप मात्रा में, ठीक है। जैसे गिव मी मुझे
1 कप चाय दो, मुझे 1 कप चाय दो। ठीक है, तो यहाँ पे कप ऑफ टी लगाना पड़ता है। 1 कप ऑफ टी, 1 ग्लास ऑफ वाटर, अ किलो ऑफ राइस, 1 किलो चावल, 1 किलो राइस नहीं, 1 किलो ऑफ राइस। इसको मापते तोलते हैं, उसमें ऑफ लगा करके मात्रा बनाते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को, जिस क्वांटिटी को मापते हैं तोलते हैं, उसमें ऑफ लगा करके मात्रा बताते हैं, और इस तरीके से हमेशा ऑफ लगाते हैं। 1 कप ऑफ टी ऐसे नहीं होता है, या फिर 1 कप ऑफ कॉफ़ी। 1 कप ऑफ टी, सॉरी 1 कप कॉफ़ी या 1 कप टी नहीं, 1 कप ऑफ टी या फिर 1 कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो मात्रा बताने के लिए ऑफ मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो ग्रामेटिकली मतलब ग्रामर से देखा जाए तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे 1 गिलास पानी का अंग्रेजी, 1 गिलास पानी का अंग्रेजी, 1 गिलास वाटर नहीं होगा, मतलब पानी की कितनी मात्रा, तो 1 गिलास। इसलिए यहाँ पे पानी की मात्रा बता रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 गिलास लगाना पड़ रहा है वाटर के लिए। ठीक है, अब ब्रिंग का मतलब होता है लाने, या फिर लेते हो, किसी से मांगते हैं ना गिलास पानी लाओ, तो उसका अंग्रेजी होता है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे 1 गिलास पानी लेते आओ, 1 गिलास पानी लाओ या फिर लेते आओ। इंपरेटिव सेंटेंस में आता है जब किसी से मांगते हैं तब। ठीक है, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बोलेंगे हमेशा से अब से। ठीक है, क्योंकि ऑफ का मतलब के केवल कार्य की संबंध, रिलेशन बताना नहीं होता है, या फिर पॉसेसिव में यूज नहीं होता है, बल्कि कुछ क्वांटिटी में मात्रा बताने के काम भी आता है। ठीक है, यहाँ पे भी मात्रा बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही है, इसका भी, ये भी टाइप 2 ही है, और ये भी वही है। व्हेन यू विजिटेड माई हाउस आई हैड ओनली ए बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ए बोतल कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक का ठंडी पे, कोल्ड ड्रिंक का मतलब होता है कोल्ड मतलब ठंडा, और ड्रिंक का मतलब पीने वाला, यानी शीतल पेय पदार्थ या फिर ठंडी पेय पदार्थ जो पीने लायक है, तो उसी को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो 1 बोतल, अच्छा यहाँ पे ओ होगा। ठीक है, बोतल, ए बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ए बोतल कोल्ड ड्रिंक नहीं, ए बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, या फिर ए बोतल ऑफ माजा, ए बोतल ऑफ स्प्राइट, ए बोतल ऑफ कोक, जिसको कोका कोला बोलते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे एग्जाम्पल, व्हेन यू विजिटेड माई हाउस, जब तुम मेरे घर आए, जब तुम मेरे घर आए, मतलब आए या फिर विजिट किए, तब मेरे पास केवल 1 बोतल ही कोल्ड ड्रिंक था। आए मेरे पास, उस वक्त का बात हो रहा है, मेरे पास केवल 1 बोतल, या फिर ए बोतल वही है, केवल 1 बोतल ही शीतल पेय पदार्थ था। शीतल पेय मतलब पीने लायक पेय पदार्थ, 1 बोतल ही। व्हेन यू विजिटेड माई हाउस, जब तुम विजिट माई हाउस मेरे घर आए, आई हैड ओनली ए बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, मेरे पास केवल 1 बोतल ही शीतल पेय पदार्थ थी। ठीक है, था, तो केवल 1 बोतल था। तो यहाँ पे मेन पर्पस है समझाने का ये कि कोल्ड ड्रिंक ऑफ मतलब ए बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय पदार्थ का 1 बोतल, उसकी मात्रा का इतना। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये टाइप 2 था, और यहाँ पे टाइप 3 है। ठीक है, 3-4 टाइप्स होते हैं इसके। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अच्छा, मेड ऑफ में एक जगह पे लगता है मेड ऑफ, और एक जगह पे लगता है मेड फ्रॉम। ठीक है, तो मेड फ्रॉम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे रूप बदल जाता है। जैसे दूध से दही बना है, जैसे यह दूध से दही बना है, द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनता है, तो फ्रॉम का मतलब होता है रूप चेंज होना, वो दूध था, रूप उसका चेंज हो गया। लेकिन लकड़ी मेड ऑफ वुड, चेयर, दिस चेयर या फिर द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी से, लकड़ी का परिवर्तन नहीं, वो पहले भी लकड़ी था, अभी भी लकड़ी है, मतलब लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है,
तो कहीं पे प्रीपोजिशन मेड के साथ फ्रॉम लगाते हैं, कहीं पे ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे वो सिचुएशन करता है, यहाँ पे क्या है, वुड। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह जो कुर्सी है, यह कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, लकड़ी का कुर्सी है तो लकड़ी है, फिर भी अभी इसका कोई रूप फॉर्म तो चेंज नहीं हुआ। तो वहाँ पे फॉर्म चेंज होता है, वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं, और जहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं होता है वहाँ पे वुड यानी लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी ऑफ का, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे इसी का दूसरा है, दिस स्टैचू इज मेड ऑफ मार्बल। जैसे यह जो मूर्ति है, स्टैचू है, वह मार्बल का बना हुआ है। मार्बल का मतलब पत्थर, तो पत्थर का बना हुआ है, तो पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पे कहने का मतलब होता है पत्थर से, लकड़ी से। यह कुर्सी लकड़ी से बना हुआ है, यानी सीधा सीधा अगर सही बोलेंगे तो लकड़ी का बना हुआ है। और यह पत्थर, और यह मूर्ति जो है स्टैचू, वह पत्थर का बना हुआ है, मार्बल का। तो मार्बल पहले भी मार्बल ही था, पत्थर ही था, अभी भी मूर्ति बनने के बाद भी वह पत्थर ही है। तो पत्थर का पत्थर एक ही फॉर्म है, फॉर्म उसका रूप नहीं बदला है। तो यहाँ पे ऑफ लगाते हैं। अगर किसी चीज़ में मेड में फॉर्म बदल जाता है, मतलब रूप चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। यहाँ पे भी वही है, दिस स्टैचू इज मेड ऑफ मार्बल। यह जो मूर्ति है, यह मूर्ति मार्बल यानी पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का बना है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं ऑफ को, एक तो रिलेशन बताने में, दूसरा क्वांटिटी को मापने में, और तीसरा किसी चीज़ से बना हुआ है का के संबंध में। अगर फॉर्म एक ही है तो ऑफ लगाते हैं, अगर फॉर्म चेंज हो जाता है तो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। इसका एक यूज और है, ऑफ मतलब होता है के कारण, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसको लिख जा रहा है, के कारण होता है। जैसे he died of, जैसे he died of टीबी, ठीक है। टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे he died of ट्यूबरक्लोसिस, TUBRCULOSIS। जैसे he died of ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पे इसका मीनिंग बन जाता है, died of का मतलब यहाँ पे of का मीनिंग बनता है के कारण, ठीक है, के कारण। और याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला कौन सा टाइप है, ये टाइप है फोर्थ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, डाइड में हमेशा ऑफ होता है, डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब वह टीबी के कारण मरा या फिर टीबी से मरा। इसका और एग्जांपल एक और लिख सकते हैं, जैसे यू आर असेम्ड ऑफ बिहेवियर। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, यू आर असेम्ड मतलब तुम शर्मिंदा हो, मतलब तुम शर्मिंदा हो, ऑफ योर बिहेवियर, अपने बर्ताव या फिर अपने लक्षण बिहेवियर के कारण जो है तुम शर्मिंदा हो। तो यहाँ पे के कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑफ के केस में, और ये तो नॉर्मल यूज होता है एक क्वांटिटी में। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ऑफ का रिलेशन बताना का, दूसरा क्वांटिटी मापने तोलने के केस में क्या बताना है, और तीसरा हो जाता है ये किस चीज़ का बना हुआ है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट डाइड ऑफ। डाई के साथ हमेशा ऑफ लगता है, किसी चीज़ के कारण मरना, ठीक है। और यहाँ पे वही है, असेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, तुम अपने बिहेवियर से, बर्ताव से असेम्ड हो, मतलब शर्मिंदा हो, ठीक है। बेसिक और थोड़ा एडवांस तक ऑफ प्रीपोजिशन इतना ही होता है।